ऑलराइट गाइस, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। आई एम अभिनव और आज हम दोबारा से अपनी फेवरेट सीरीज में एक नए केस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब इस नए केस का नाम क्या है? अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक बार ये बात डिस्कस की थी कि हम केसेस को क्यों डिस्कस करते हैं, व्हाई आर केसेस इंपॉर्टेंट। केसेस गाइस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप मेंस का एग्जाम देते हो जीएस पेपर 2 में सुप्रीम कोर्ट के केसेस जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं प्लस रीसेंट केसेस, दो चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। ये एक रीसेंट केस है, लैंडमार्क जजमेंट जैसे केशवानंदा भारती केस, मेनका गांधी केस एंड सो ऑन, एके गोपालन केस या फिर एसआर बोमाई केस, ये होगी रीसेंट जजमेंट। इसके साथ साथ जितने भी लॉज हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो भी पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं। तो ये आपके ब्रेड एंड बटर हैं, तो आपको इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। हम अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि आपके लिए सारे केसेस कवर करें एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आपको हमारी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। लैंडमार्क जजमेंट्स भी है, रीसेंट जजमेंट्स भी है, आप उनको जाइए, फॉलो कीजिए, देखिए। दैट इज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट है और सीरियस है अपनी प्रिपरेशन को लेके, क्योंकि एनीवे आपको ये करने ही पड़ेंगे, चाहे वीडियो से कीजिए चाहे खुद पढ़ के कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए। वीडियो से इट बिकम्स इजी फॉर यू। एनीवेज, सो राधा भसीन केस की बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बैकग्राउंड में क्या बात की जा रही थी कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि कितने ज्यादा इंटरनेट के ऊपर कर्व्स लगाए जा रहे हैं। कहीं भी कोई प्रोटेस्ट होता है वहां पर क्या किया जाता है, इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है बाय गवर्नमेंट, ताकि व्हाट्सएप पे न्यूज सर्कुलेट ना हो, फेसबुक पर वीडियोस ना आए और जो लोगों का प्रोटेस्ट है वो मासेस तक ना पहुंचे वाया स्ट्रीमिंग, ताकि वहां पर और भीड़ ना लगे, र्यूमर्स ना फैले, फेक न्यूज ना फैले और गवर्नमेंट उस प्रोटेस्ट को अच्छे तरीके से कर्ब कर सके। लेकिन इसके साथ साथ इसका अगर हम साइड इफेक्ट देखें तो वो ये भी तो नजर आता है कि काम कितना इंटरप्ट हो जाता है। आज के दौर में जिसको हम टेक्नोलॉजी का युग भी बोलते हैं, इसमें जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे डिपेंडेंट किसके ऊपर है? इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। अब सिंस वो इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है तो उनकी सेलिंग इंटरनेट पर है, उनकी प्रोक्योरमेंट इंटरनेट पर है, उनकी सर्विसेज इंटरनेट पर निर्भर करती हैं। ऐसे में इंटरनेट को बंद कर देना, दैट मींस हम उनसे उनका राइट टू प्रोफेशन ले रहे हैं, एक तरह से उनके काम करने की कैपेसिटी को हम लिमिट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी के ऊपर एक लंबी चौड़ी जजमेंट दी अनुराधा भसीन केस में, जिसमें अनुराधा भसीन ने इसी को चैलेंज किया था कि क्या गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए इंटरनेट को, अगर हां तो कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, किन हालातों में करना चाहिए, किन हालातों में नहीं करना चाहिए, क्या एक्सेस टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट और नॉट। सो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में की हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे जो मैं आपको बता दूंगा भाई, कि इस जजमेंट को अगर आप कंप्लीटली नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते, तो ये कीवर्ड्स हैं, ये 4-5 कीवर्ड्स भी अगर आप याद रख लोगे तो आपका वो केस कंप्लीट हो जाएगा एंड दैट इज प्रीटी मच इजी। इतना तो आप करोगे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, इजंट इट? सो घबराइए मत, वन बाय वन बात करते जाएंगे। सारे केसेस के बारे में बात की है, ऐसे ही सिंप्लीफाई की है। तो शुरू करते हैं जी। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020, आई मीन 2020। बिफोर मूविंग फर्दर, 2025 आ चुका है, आपकी प्रिपरेशन चल रही है या शुरू करने वाले हो, तो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। अपनी तैयारी को इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज कीजिए कि आपका ज्यादा समय ना खराब हो इसमें, और दैट कैन ओनली हैपन ओनली इफ यू आर सिंसियर अबाउट योर प्रिपरेशन और आपके पास गाइडेंस है। एंड फॉर दैट गाइडेंस आप इन नंबर्स पे कॉल करके फ्री करियर काउंसलिंग ले सकते हैं एंड आप एग्जाम के बारे में, कोर्सेज के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, एनसीईआरटीज के बारे में, प्रीवियस ईयर के बारे में फ्री करियर काउंसलिंग इन नंबर्स पे आप कॉल करके ले सकते हैं। 8999396000, 8999395000। इसके अलावा दीज आर फ्यू फीचर्स ऑफ आवर बैच जिसमें हम डेली न्यूज़पेपर क्लास कवर करवाते हैं, बिकॉज न्यूज़पेपर इज वेरी मच चैलेंजिंग फॉर द स्टूडेंट्स। तो डेली यूट्यूब पर सुमित सर लेके आते हैं आपके लिए न्यूज़पेपर, तो आप वहां से पढ़ के बहुत आसान हो जाता है। एंड उसके अलावा रेगुलर टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं, मेंस आंसर राइटिंग। एनीवे, ये सारी फीचर्स तो आपको इन नंबर्स पे भी एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, प्लस आपको करियर काउंसलिंग भी कर दी जाएगी। सो यू कैन कॉल ऑन दीस नंबर्स। चलते हैं जी आगे, बात करते हैं बिट अबाउट द बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड की बात करें, अनुराधा भसीन क्या किया जी इन्होंने चैलेंज किया किसको? कर्व्स ऑन द इंटरनेट। सो बेसिकली याद रखिएगा क्या बात कर रहे हैं हम, कर्व ऑन द इंटरनेट मीडिया एंड अदर प्रोहिबिशंस इंपोज्ड इन कश्मीर रीजन। सो बात है, जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था उस समय कश्मीर वैली में इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। अब इंटरनेट को बंद क्यों कर दिया गया था? ताकि व्हाट्सएप पे न्यूज सर्कुलेट ना हो, स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स सर्कुलेट ना हो, वॉयलेशन के इंसिडेंट्स सर्कुलेट ना हो और लोगों में अनरेस्ट ना फैले। तो ये इंटेंशन से इंटरनेट को कर्ब किया गया था। अनुराधा भसीन ने उसी चीज को चैलेंज किया था कि कश्मीर वैली में जब स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट किया गया उस समय जो इंटरनेट को कर्ब किया गया, क्या वो जायज था या नहीं जायज था। सो 10 जनवरी 2020
को सुप्रीम कोर्ट अपनी लैंडमार्क जजमेंट देते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बात करता है? सुप्रीम कोर्ट बात करता है कि जो इंटरनेट है, दैट मींस एक्सेस टू इंटरनेट, दिस इज योर टेक अवे वन और योर कीवर्ड वन, क्या कि एक्सेस टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कहोगे सर हमने तो 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, ओरिजिनली 7 थे, एक को तो उसको हटा दिया गया था बाद में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट बना दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को, लेकिन 6 तो हमें पता है। वहां हमने कहीं इंटरनेट नहीं पढ़ा, तो अब ये इंटरनेट को हम कौन से फंडामेंटल राइट में क्लासिफाई करवाएं? ये अनुराधा भसीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 19 को ध्यान दीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं, आर्टिकल 19, उसके साथ में हम ये भी देखते हैं कि वो बात करता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कि आप कोई भी प्रोफेशन कैरी कर सकते हो, और उस प्रोफेशन को अगर आप कैरी करने के लिए कोई ऐसी चीज जैसे कि इंटरनेट आपके प्रोफेशन को फैसिलिटेट करता है और उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, दैट मींस आपका फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। इसके बारे में भी आगे आप चर्चा होगी अभी। सो एनीवे, क्या बोला गया? नंबर 1 थिंग इज दैट एक्सेस टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली है। सो द केस ऑफ अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एम्फसाइज दैट गवर्नमेंट इंपोज रिस्ट्रिक्शन। तो भाई अब छोटी सी बात यह आती है कि गवर्नमेंट इंपोज जो रिस्ट्रिक्शंस है क्या वो ना लगाई जाए? क्या हम ऐसे ही रहने दे प्रोटेस्ट को, ऐसे ही चलता रहने दे सारा कुछ के व्हाट वी नीड टू डू? सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी आर नॉट सेइंग कि आप इंटरनेट को कर्व ना करो, जहां जरूरत है वहां करना भी पड़ता है। वायलेंस इतनी बढ़ जाए, फेक न्यूज बढ़ जाए, इतना ज्यादा अनरेस्ट फैल जाए सोसाइटी में, उस सर्कमस्टांसेस में तो वी अंडरस्टैंड। एंड अगर आप कर भी रहे हो तो फिर कैसा आपको कर्व करना है? इट शुड बी टेम्परेरीली, it should be limited, it should be lawful, it should be necessary and it should be proportionate। अब सेकेंड कीवर्ड आपका ये है कि जो आप कर्व कर रहे हो इंटरनेट को, जो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, इट हैज टू बी टेम्परेरी, इट हैज टू बी लिमिटेड, इट हैज टू बी नेसेसरी, लॉफुल एंड प्रोपोर्शनेट। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करना है, ऐसा नहीं अनलिमिटेड वे में आप इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, जिसमें पहला कि एक्सेस टू इंटरनेट इज योर फंडामेंटल राइट, दूसरा कि अगर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो कैसी होनी चाहिए? टेम्परेरी, लिमिटेड, लॉफुल, प्रोपोर्शनेट एंड नेसेसरी। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। सो कोर्ट एम्फसाइज्ड अपॉन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसमें बोला जा रहा है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट एंजॉयज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। अगर भाई मेरा काम ही सारा ऑनलाइन है, अब आज भी मैं आपको अगर पढ़ा पा रहा हूं, यहां पर खड़ के आप मेरे से बात कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, You can interact with me as well over the medium of internet. That means जो मेरा काम है उसको इंटरनेट फैसिलिटेट कर रहा है, और आप अनलिमिटेड तौर पर उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। That means you are restricting my fundamental right to profession, to carry any profession, any trade, any business. So you just cannot do that. That's the constitutional protection which has been granted to me. वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक एक प्रोटेक्शन है जो मुझे दी गई है, आप कैसे ले सकते हो? दैट मींस आप फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो इसलिए अगर ऐसे हालात बन जाएं जहां पर आपको इंटरनेट को कर्व करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, तो सोचिए जरा इत्मीनान से, उसको लिमिटेड फैशन में, उसको लॉफुली, ओनली नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट वे में आप उसको क्या कीजिए? रिस्ट्रिक्ट कीजिए, अदरवाइज उसको रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। I hope I have made myself pretty much clear over here. So आपको मैंने बताया फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19, नंबर 1 कीवर्ड, नंबर 2 कैसी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? लिमिटेड फैशन में। आगे देखते हैं नंबर 3 क्या बात की जा रही है कि अगर गवर्नमेंट कहे कि वी आर एम्पावर्ड कि हम इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अंडर टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017, देन यू आर मिस्टेकन। यहां पर आपको ये समझने वाली ये चीज है कि अगर आप इंटरनेट को सस्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो, देन दैट शुड बी लिमिटेड, दैट हैज टू बी लिमिटेड, इट इज इम्परमिसिबल, इट इज नॉट परमिसिबल। अगर आपको लगे टेलीकॉम रूल्स के अंडर आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, तो नो, इट इज नॉट अलाउड कि आप अनलिमिटेड मैनर में उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। फर्दर इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो नंबर 1 इट्स अ फंडामेंटल राइट, नंबर 2 कैसी आपको कर्व लगानी है, लिमिटेड लगानी है, लॉफुल लगानी है, अगर नेसेसरी हो प्लस प्रोपोर्शनेट हो वो करना आपको। तीसरा कीवर्ड आपका क्या था? तीसरा कीवर्ड था कि अगर आपको लग रहा है कि टेलीकॉम रूल्स अलाउ कर रहे हैं आपको, तो यू आर मिस्टेकन, इट इज इम्परमिसिबल, आपको अलाउड नहीं है अनलिमिटेड मैनर में उस चीज को करना। चौथी चीज इज कि इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट ये 4 कीवर्ड्स और 4 टेक अवे फ्रॉम अनुराधा भसीन केस। बात क्या थी, अगर इन शॉर्ट कोशिश करें समझने की, तो इंटरनेट शटडाउन के ऊपर ये केस था कि क्या जायज है, तो कोर्ट ने बोला कि आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो
बट दैट हैज टू बी लिमिटेड एंड प्रोपोर्शनेट। नंबर 2 कोर्ट ने बोला कि एक्सेस टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। नंबर 3 टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स के बारे में बात की। चौथा बोला कि अगर आप ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हो देन दिस इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू बिकॉज दिस इज योर एग्जीक्यूटिव एक्शन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। यहां तक बात क्लियर होगी। अब तो क्या फिर इंटरनेट को कर्व करना बंद किया? अभी हम देख रहे हैं फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या फार्मर प्रोटेस्ट में इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया? किया गया। तो फिर ये कंटेम्प्ट भी हो रहा है, कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं माना जा रहा। तो इसको हम क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे? गवर्नमेंट कैसा रूट अपनाया गवर्नमेंट ने कि वो ये भी चीज कर रही है साथ साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जब इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है उस समय गवर्नमेंट अब लेटेस्ट क्या कर रही है कि वो नोटिफाई नहीं करती कि हमने सो एंड सो एरिया में इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब जब वो नोटिफाई नहीं करेगी दैट मींस वो पेपर पर आया नहीं तो इंटरनेट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हमने रिस्ट्रिक्ट किया नहीं, फॉर एक्सवाइजी रीजन वो नहीं चल रहा। तो ये रूट अपना के अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है और आपके फंडामेंटल राइट की धज्जियां उड़ा रही है। सो एनीवे, अगर आप भी प्रताड़ित हैं या फिर यू आर विक्टिम ऑफ दिस, तब आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बट एनीवे, आप तो एस्पिरेंट है, आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। अनुराधा भसीन केस क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। सो सर्च और बढ़ गया इंटरनेट शटडाउन्स, और बढ़ गया इंटरनेट शटडाउन्स, कम नहीं हुआ। अगर लग रहा है कि इस केस के बाद इंटरनेट शटडाउन कम हो गए। एनीवे, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ और एक नई जानकारी के साथ। टिल देन सी यू, गुड लक, बाय बाय।